भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का बलोचिस्तान पर एक और वार। वजीर आजम का कोयटा में अमन अमान पर हंगामी इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान शरीक हुए। सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा की खुशदार बस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने CMH में जख्मियों की आयादत की। जख्मी बच्चों को देखकर गहरे रंज और गम का इजहार। भारत की रियासती सरपरस्ती में काम करने वाले फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्द खुशदार हमले के जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म का कहना है दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंडों की कारस्तानी है। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे खुशदार हमले के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। खुशदार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, 39 बच्चे जख्मी हुए। शोहदा में 6ठी जमात की सानिया सुमरू, 7वीं की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारत का मकरू चेहरा है। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत बच्चों को निशाना बनाने लगा। चीन की खुशदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी सफारतखाना का कहना है, चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल की मसम्मत करता है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने बुज़दिलाना हमले की मसम्मत करते हुए कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ महसूस नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ की भी खुशदार स्कूल बस हमले की शदीद मसम्मत। फील्ड मार्शल की GHQ यादगार शहदा पर हाजिरी। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की, शहदाए पाकिस्तान को खिराजी अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज पूरी कौम खुसूसन शहदा के नाम करते हुए कहा, यह एजाज उन शहदा को खिराजी अकीदत है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत में सीसा पिलाई दीवार की तरह डट कर खड़े रहे। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम अमन को तरजीह देते हैं, हमेशा जंग के लिए तैयार भी रहते हैं। अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकती है। एटमी जंग नाकाबिल तसव्वुर और नामाकूल ख्याल होना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले भी भारतीय जारहियत का जिम्मेदारी से रद्द-ए-अमल दिया। इंडिया ऐसा बयानिया बना रहा है जहां तसादुम की गुंजाइश पैदा की जा सके। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। खुशदार बस हमले में भारत और कालादम BLA मुलव्वस। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हजीमत उठाने पर भारत ने पाकिस्तान में सॉफ्ट टारगेट बना लिए। 10 मई को भारत के बेनामी सोशल मीडिया हैंडलर्स ने बलूचिस्तान में हमलों की धमकियां दी। कालादम BLA को भारतीय हुकूमत और इंडियन मीडिया की पुष्टपनाही हासिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, भारतीय दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ा जाएगा। सिख फॉर जस्टिस ने भी मोदी हुकूमत को स्कूल बस पर हमले का जिम्मेदार ठहरा दिया। शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, हमले के पीछे भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए इलाकाई प्रॉक्सीज को मुसल्ला कर रहा है। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन फौज को पंजाब से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ANP के सरबरा एमल वली पर नशे वाली सिगरेट पीने का इल्जाम। एमल वली चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान पर बरस पड़े।
सेनेट की फंक्शनल कमेटी इजलास में चेयरमैन पीटीए के बार बार माफी मांगने पर भी मामला ठंडा ना हुआ। एमल वली ने हफीजुर रहमान को चेयरमैन पीटीए के ओहदे से हटाने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत की आईएमएफ के साथ आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुशावरत। आईएमएफ को डेटा पर सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। फिलहाल कोई शराइत तय नहीं हुई। आईएमएफ टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। आईएमएफ का सूबों के अखराजात कम करने का मुतालिबा, आमदन बढ़ाने की शर्त रखी है। आईएमएफ ने ज़रूरी इनकम टैक्स वसूली के लिए तमाम इकदामात लेने का भी मुतालिबा किया है। मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी, बालाई इलाके भी लपेट में आ गए। शदीद गर्मी से बहावल नगर में 3 तालिब इल्म, हारूनाबाद में 1 तालिबा बेहोश। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज हीट वेव जारी रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का हीट वेव के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। रेस्क्यू और हेल्थ सर्विसेज को अलर्ट रखने की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब के बाइस शहरों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। न्यू साउथ वेल्स के कस्बों से रिहायशियों को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। अर्जेंटाइन में तूफान की तबाहकारियां, सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, 5 करोड़ टन सोयाबीन की पैदावार मुतासिर। ज़राए अराज़ी के साथ साथ शहरी आबादी को भी नुकसान पहुंचा। बीमारियां फैलने का भी खदशा। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीकन हम मनसब को शर्मिंदा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा को सफेद फार्म अफ्रीकियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार करार देते हुए ओवल ऑफिस में डॉक्यूमेंट्री चलवा दी। जनूबी अफ्रीका के सदर पहले हंसे फिर वजाहत देते हुए बेचैन नजर आए। जनूबी अफ्रीका के सदर ने ट्रंप के दावे को मुस्तरद भी कर दिया। रूस यूक्रेन आइंदा हफ्ते वेटिकन में मुज़ाकरात कर सकते हैं। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब कहते हैं इम्कान है दोनों मुल्क तकनीकी सतह के मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका जंगबंदी के लिए किरदार अदा कर रहा है। पहले सिर्फ अमेरिका रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशां थे, अब यूरोप भी शामिल हो चुका है। अमेरिका और कनाडा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर मुज़ाकरा जारी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम से मुतालिक अमेरिकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हुई। ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम सैटेलाइट से किसी भी तरह के फ़ज़ाई हमले का पता लगा सकता है।